Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on internet and email, and this is the 7th chapter of your book. Let's start. Uses of internet. Some uses of internet are as follows. तो इंटरनेट के क्या यूजेस हैं वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. मेलिंग लेटर्स. The most popular feature of the internet is electronic mail. तो इंटरनेट का सबसे फेमस जो फीचर है वो है क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल, जिसको शॉर्ट में हम ईमेल के नाम से जानते हैं. आपने सुना होगा ना कि हमको वहां से मेल आया, उस कंपनी से ईमेल आया. तो ईमेल भेजना या ईमेल रिसीव करना इंटरनेट का सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर फीचर है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. It enable you to send and receive messages in real time. तो ये जो है आपको रियल टाइम में मैसेज सेंड और रिसीव करना प्रदान करता है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो अटैच पिक्चर, वीडियो एंड साउंड टू एन ईमेल. आप ईमेल में पिक्चर, वीडियो, साउंड भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. ऑनलाइन शॉपिंग. With the help of internet, you can purchase various items like books, electronic goods, clothes, etc. from different e-shop around the world without actually going there. This way to shopping is called online shopping. तो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. ऑनलाइन और अलग अलग बहुत सारी अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं, जैसे बुक, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, क्लॉथ्स, है ना. ये सारी चीजें आप इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं. और इंटरनेट के माध्यम से खरीदी गई चीजों को या इस तरह से खरीदी गई चीजों को कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना. आपने सुना होगा, आपके घर में बहुत से कहते होंगे कि हमने ये ऑनलाइन मंगाई है, ये शर्ट मैंने ऑनलाइन मंगाई, ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगाई है. तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी भी दुकान पर हमको नहीं जाना, घर बैठे कर सकते हैं. ठीक है. न्यूज एंड इंफॉर्मेशन. Internet provides you facility to read many newspapers in different languages online and get the information regarding various topic of your interest. तो इंटरनेट जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अलग अलग भाषाओं के न्यूज़पेपर पढ़ लेने की, है ना. अलग अलग भाषाओं के न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस में भी आपको इंटरेस्ट हो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो कीप्स यू अपडेट विद द करंट इवेंट्स. ये आपको करंट इवेंट से अपडेट रखता है. कह सकते हैं कि ये आपको दुनिया के साथ में अपडेट रखता है. ये आपको बता देगा कि कब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसमें कौन जीता कौन हारा, है ना. कब कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, ओलंपिक गेम्स में इंडिया को कितने मेडल मिले, चीन को कितने मेडल मिले. इन सारी जानकारियों से, इन सारी चीजों से इंटरनेट आपको अपडेट रखता है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. Art and entertainment. Internet help you to watch movies, play games and puzzles, listen to song, stories, read jokes and books online. तो इंटरनेट आपको मूवी देखने में हेल्प करता है, गेम खेलने में हेल्प करता है, पजल सोल्व करने में हेल्प करता है, सॉन्ग सुनने में हेल्प करता है, स्टोरीज सुनने में हेल्प करता है ना. और जोक्स पढ़ने में, ऑनलाइन बुक पढ़ने में हेल्प करता है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. टूरिज्म एंड ट्रेवल. क्या? इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल्स, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स एटसेट्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं. ये सारी फैसिलिटी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है. पूरे विश्व में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है. और क्या कर सकते हैं? चैटिंग. दिस फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद अदर इन रियल टाइम. इस फैसिलिटी के माध्यम से, इस फैसिलिटी के द्वारा आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं रियल टाइम में. ठीक है. बैंकिंग
operations. With the help of internet e-banking service, you can do all banking operation from anywhere without going टू द बैंक. तो बैंकिंग के जितने भी काम है, बैंकिंग के सारे काम आप घर बैठे इंटरनेट पर कर सकते हैं बिना बैंक जाए, है ना. ये सारी फैसिलिटी आपको देता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंडक्टिंग अ लाइव कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 or more participants at different location using computer network by transmitting audio and video data is called video conferencing. तो इंटरनेट के माध्यम से आप दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, या कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में बैठकर भी दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. ठीक है. और इसको इस तरह से, और वीडियो और ऑडियो भी इसमें रहेगी, आवाज भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं. उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. अगर हमको एक इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट का यूज करना है तो किन क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या क्या चीजें हमको चाहिए कि हम इंटरनेट का यूज करेंगे. फॉर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर विद इंटरनेट यू विल नीड अ मॉडेम, अ टेलीफोन लाइन एंड एन इंटरनेट कनेक्शन. तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको एक मॉडेम की जरूरत होगी, टेलीफोन लाइन की जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी. ठीक है. मॉडेम क्या है? इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. इसको मॉडेम को क्या कहते हैं? मॉडेम कहा जाता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ठीक है. इट कनेक्ट टेलीफोन लाइन विद द कंप्यूटर. ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ. ठीक है. मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर इनटू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड द डिमोड्यूलेटर फीचर कन्वर्ट बैक टू एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एट द रिसीविंग एंड. क्या करता है? मॉड्यूलेट कंप्यूटर डिजिटल इंफॉर्मेशन. मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में. किसमें? एनालॉग मोड में. तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको एनालॉग मोड में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में. ठीक है. द ट्रांसमिटिंग एंड इन डिमोड्यूलेटर फीचर कन्वर्ट बैक टू एनालॉग सिग्नल. अब ये डिमोड्यूलेटर क्या करेगा? डिमोड्यूलेटर करेगा फर्दर कन्वर्ट बैक टू एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल में कर देगा. कहां पर? रिसीविंग एंड पर. तो रिसीविंग एंड पर डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा. यानी कि एक तरह से जो हमारे सिग्नल हैं एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके इंटरनेट यूज करने में सहायक है. ठीक है. देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉडेम. 2 तरह के मॉडेम होते हैं. कैसे कैसे? इंटरनल मॉडेम. इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल इन द कंप्यूटर. एक तो इंटरनल मॉडेम होता है, ये पहले से ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है. ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ड दैट इज इंसर्ट इनटू वन ऑफ स्लॉट ऑन द मेन बोर्ड. ये एक तरह से कार्ड के फॉर्म में होता है. इस तरह से कार्ड के फॉर्म में होता है. ये आपके सिस्टम में पहले से मेन बोर्ड में पहले से इंस्टॉल होता है. ठीक है. एक्सटर्नल मॉडेम. इट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सीपीयू. ये सीपीयू के बाहर इंस्टॉल होता है. ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स दैट इज नॉर्मली कनेक्टेड टू यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर. ये एक तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में होता है. इस तरह से बॉक्स की फॉर्म में होता है और ये आपके कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ मॉडेम हैज इंडिकेटर लाइट दैट डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ मॉडेम. इसमें आपको ये लाइट दिख जाएंगी, है ना. ये मॉडेम के स्टेटस को इंडिकेट करती हैं. ठीक है. उसके बाद में क्या? उसके बाद में टेलीफोन लाइन. यूजिंग टेलीफोन लाइन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. टेलीफोन लाइन जो है, टेलीफोन लाइन का यूज करके हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसको कनेक्ट करता है. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. इंटरनेट कनेक्शन. इट इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर by charging some fees.
इंटरनेट कनेक्शन क्या है? इंटरनेट कनेक्शन जो है ये एक सर्विस है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमको मिलती है। किसमें? किसी एक फीस में, मंथली फीस, कई बार 500 रुपए महीना, 600 रुपए महीना, इस तरह की मंथली फीस में हमको ये सर्विस मिलती है। ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट अनलेस यू सब्सक्राइब फॉर ए कनेक्शन विद एनी ISP। जब तक आप किसी एक ISP से, किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेते, तब तक आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IPS आर, कुछ मोस्ट पॉपुलर जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो कौन कौन से हैं? वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, साइफी, आइडिया सेलुलर, BSNL। ठीक है। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर ISPs हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। There are many type of internet connection that allow us to connect to the internet। बहुत सारे टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जो हमें इंटरनेट कनेक्ट करना अलाउ करते हैं। जैसे डायल अप कनेक्शन, इट रिक्वायर यूजर टू लिंक देयर फोन लिंक टू ए कंप्यूटर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। इसमें आप यूजर को जो है मोबाइल फोन कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। दे रिक्वायर यूजर टू लिंक देयर फोन लाइन टू कंप्यूटर। हम अपनी जो फोन लाइन है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट अलाउ यूजर टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स थ्रू देयर होम फोन सर्विस व्हील यूजिंग द इंटरनेट। तो इसमें जो है हम जब इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो तो उस समय कॉल नहीं तो कॉल कर सकते और ना ही कॉल रिसीव कर सकते। ठीक है। और कौन सा है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। दिस कनेक्शन यूजेस वाइड बैंडविड्थ विच प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम। तो इस तरह का जो कनेक्शन है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसके माध्यम से अलग तरह से और बहुत ही तेजी से हमको इंटरनेट मिल जाता है। ठीक है। इट इज फास्टर देन ए डायल अप कनेक्शन। ये डायल अप कनेक्शन से फास्ट होता है। ठीक है। यूजिंग ब्रॉडबैंड यू कैन शेयर वीडियो, डाउनलोड म्यूजिक, प्रोग्राम और फोटो क्विकली। तो ये वाला जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट यूज करके आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अनलाइक डायल अप कनेक्शन, अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन डज नॉट डिस्टर्ब योर फोन लाइन, सो यू आर फ्री टू मेक कॉल। ये आपके फोन लाइन को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है। आप इंटरनेट एक्सेस करते टाइम भी अपना कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सर्च इंजन। A search engine is a software that allow you to search various web page on the World Wide Web for a particular information। तो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है अलग अलग तरह के पेजेस सर्च करना, है ना, वर्ल्ड वाइड, जिनको आप पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड आप उनको सर्च कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। इट नीड अ यूजर टू एंटरिंग इंफॉर्मेशन टू बी सर्च with the help of a keyboard and display the search result as a list of link to the page on which the keywords are found। तो अगर आपको इस पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्च बार में कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड की सहायता से। हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से कोई भी कीवर्ड यहां पर टाइप कर देंगे, जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित रिजल्टों की पूरी लिस्ट आपको आपके कंप्यूटर पर दिखने लगेगी और वहां से आप जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे उसी लिंक पर क्लिक करने से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन आर, सर्च इंजन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गूगल है। गूगल का जो एड्रेस है वो क्या है? www.google.com। ठीक है। बिंग है, याहू है। ठीक है। टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द सर्च इंजन मेक श्योर दैट you are connected to internet and use the desired browser to open any search engine। Google
जब भी आप अगर आप किसी तरह कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं तो आप पहले ये श्योर कर लें कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका होम पेज है उस पर कुछ भी कीवर्ड सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ए फ्यू कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन यू वांट टू सर्च, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी है उससे संबंधित कीवर्ड आप सर्च बार में टाइप कर दीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विच हैव द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये आपको वेबसाइट की लिस्ट डिस्प्ले कर देगी, वेबसाइट की लिस्ट दिखा देगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। रीड द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन द लिंक विच यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट, द वेबसाइट विल ओपन। आपको जो भी रीड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड करिए और जो भी लिंक दिए हुए हैं उन लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को फुल फॉर्म जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ठीक है। इट इज फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ईमेल के माध्यम से हम इंटरनेट पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं पूरे विश्व भर में कहीं से कहीं भी, ठीक है। इन रियल टाइम में, ठीक है। अ लेटर सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट कैन टेक मैनी डेज लाइक कन्वर्टिबल correspondence, but it is instant to reach its destination. An email message can be delivered in any part of the world within a second. पुराने समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में चिट्ठियां चलती थी, है ना। पहले एक पेपर पर चिट्ठी लिखते थे, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर के डालते थे और फिर पोस्टमैन उस चिट्ठी को हम जहां पर हमने भेजनी है वहां पर लेकर के जाता था। तो इसमें कई दिन का टाइम लग जाता था, 10-10 दिन भी लग जाते थे, 15-15 दिन भी लग जाते थे, है ना, थोड़ी बहुत दूर के ही लिए। पर जो ईमेल से जो भेजा हुआ संदेश है, ईमेल से जो भेजी हुई चिट्ठी है, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरे विश्व में कहीं भी आप भेज सकते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में, ठीक है, बहुत कम समय में। बढ़ते हैं आगे। The best part of email is that a single mail can be sent to a number of person at a time and you can attach photo, video और important data along with your message। तो सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छा हिस्सा जो है ईमेल का वो ये है, आप एक ही ईमेल को, एक ही संदेश को अलग अलग लोगों के, बहुत सारे अलग अलग लोगों के पास में भी एक साथ भेज सकते हैं और इसमें फोटो, वीडियो और भी इंपॉर्टेंट डेटा इसमें साथ में, इसके साथ में भेज सकते हैं, ठीक है। देयर एक्स्ट्रा फाइल आर कॉल्ड अटैचमेंट। जो एक्स्ट्रा फाइल है, जो हमने एक्स्ट्रा फाइल भेजी है, जैसे वीडियो, फोटो, ऑडियो, उसको अटैचमेंट कहा जाता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट। For using the email facility on the internet, first of all you have to create your personal email account. You have to select a username, email address and provide a secret code, password along with particular like name, address, date, birth, etc. तो सबसे पहले अगर आपको ईमेल फैसिलिटी इंटरनेट पर यूज करनी है तो सबसे पहले आपको एक खुद का एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा किस, यू हैव टू सिलेक्ट यूजर नेम। आपको अपने नाम से उसको एक यूजर नेम देना पड़ेगा और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी की, ईमेल फैसिलिटी को यूज करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, ईमेल रिसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा,
है ना। और ईमेल अकाउंट कैसे बनेगा, यूजर नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड एक देना पड़ेगा, और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। कैसे बनता है ईमेल, कैसे ईमेल अकाउंट बनता है? सबसे पहले हम ब्राउजर पर गए और हमने ईमेल सर्च कर लिया, और यहां से क्या सर्च किया हमने किया क्रिएट योर गूगल अकाउंट, और यहां से हमने नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें फिल करके हम यहां पर एक अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले है इनबॉक्स। इट्स शो यू द रिसीव्ड मेल्स। ये आपको जो आपके रिसीव्ड मेल्स हैं, जो आपको प्राप्त संदेश हैं, प्राप्त मेल हैं, वो शो करता है या वो दिखते हैं, ठीक है। ईच मैसेज हेडर डिस्प्ले द सेंडर्स नेम, सब्जेक्ट लाइन, टाइम एंड डेट व्हेन द मेल इज रिसीव्ड। तो ईच मैसेज, एक जो मैसेज है वो उसके हेडर पर, उसके ऊपर सेंडर का नाम दिखेगा, सब्जेक्ट लाइन दिखेगा, टाइम और डेट दिखेगा, कब वो मेल रिसीव्ड किया, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। एंड समटाइम द साइज ऑफ द मैसेज टू, कभी कभी जो है मैसेज का साइज भी दिखता है, ठीक है। टू रीड एनी मेल क्लिक ऑन इट, कोई भी एक मेल रीड करने के लिए उस मेल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। द मेल विल बी डिस्प्ले इन न्यू विंडो, तो मेल जो है आपका वो एक नई विंडो में डिस्प्ले हो जाएगा, नई विंडो में खुल करके दिखने लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कंपोजिंग राइटिंग मेल, हमें मेल लिखना है तो वो कैसे हम राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे? बाय क्लिकिंग ऑन द कंपोज ऑप्शन यू कैन कंपोज अ मेल, इट विल ओपन ए न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो जैसे ही हम मेल कंपोज करेंगे, मेल हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, यू कैन कंपोज ए मेल, इट विल ओपन ए न्यू विंडो, तो नई विंडो खुल के आ जाएगी और ये सारे कंपोनेंट्स खुल के आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले होगा टू। In it you have to type the email address of the person to whom you want to send the email। तो टू में आपको उस पर्सन का ईमेल एड्रेस टाइप करना है, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालना है जिसको आपको मेल भेजना है, ठीक है। CC, if you want to send mail to more than one person, अगर आप मेल एक पर्सन से ज्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए है क्लिक ऑन इट एंड टाइप देयर एड्रेसेस। इस पर क्लिक करेंगे और उन अलग अलग पर्सन्स के ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे, ठीक है। द मेल एड्रेसेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड आर विजिबल टू ऑल द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द मेल। तो जो भी ईमेल एड्रेसेस होंगे वो उन सारे लोगों को दिखेंगे जिनके पास में मेल पहुंचेगा। मान लिया आपने 10 लोगों को मेल भेजा, सीसी में 10 ईमेल एड्रेस डाल दिए, तो जिन 10 लोगों के पास में मेल पहुंचेगा उन 10 लोगों को ये पता रहेगा कि मेरे अलावा इन 9 लोगों पर भी ये मेल गया है, और उन 9 लोगों की जो मेल आईडी है वो भी उस व्यक्ति को दिखती रहेगी, ठीक है। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कॉर्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बीसीसी। लाइक सीसी यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेसेस ऑफ पीपल टू whom you want to send same mail, but these address will not be visible to everyone। CC stand for blind carbon copy। अब BCC क्या है, BCC भी CC की ही तरह है। जैसे हमने एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजना है तो हम BCC का यूज जब करेंगे जब हमको जिन लोगों को मेल भेजा है, एक से ज्यादा लोगों को, उनको ये नहीं बताना कि और किन किन को मेल भेजा गया है, ठीक है, तब बीसीसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बीसीसी में यदि मेल भेजा तो अगर मेरे अलावा किसी 9-10 और व्यक्तियों को भेजा गया है तो मेरे पास में जो मेल आएगा उसमें और 9 व्यक्तियों का मेल एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा सिर्फ मेरी पास में आया, और इसको बीसीसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है सब्जेक्ट। क्या है,
सब्जेक्ट, द टाइटल ऑफ द ईमेल इज एंटर्ड इन द बॉक्स। जो हमारा ईमेल है उसका जो टाइटल हम उसको देना चाहते हैं इस बॉक्स में उसको एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैसेज, इट कंटेंट द मैसेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेटर विद ग्रीटिंग, वन और मोर पैराग्राफ्स एंड यू नेम एट द बॉटम। तो मैसेज क्या होता है, मैसेज जो है आपका, जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो लेटर यहां पर आप टाइप कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, है ना। वन और मोर, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स आप इसमें टाइप कर सकते हैं और नीचे अपना बॉटम में अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स। आप जो है टेक्स्ट के वो फॉर्मेट्स भी बदल सकते हैं, फॉर्मेट्स भी अलग अलग ले सकते हैं जो अवेलेबल फीचर्स है उसका यूज करके, ठीक है। सेंडिंग एन ईमेल, आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन। कंपोज करने के बाद में आप सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, द मेल विल बी सेंड टू इट्स रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद में मेल जो है वो आपके जिसको आपने भेजा है, जिसको आपको भेजना है उसको चला जाएगा, ठीक है। अटैचमेंट अ फाइल, with the help of email you can attach file for high speed delivery anywhere in the world। ईमेल के माध्यम से, ईमेल की सहायता से आप कोई भी फाइल को अटैच करके हाई स्पीड में डिलीवर कर सकते हैं, हाई स्पीड में भेज सकते हैं, ठीक है। अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल is an easy way to send important document or file which can be video, photograph, letter, music or text. To attach a file to an email, follow step these। अब attaching a file, ईमेल में फाइल अटैचिंग करके आप जो है कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, वीडियो हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, म्यूजिक, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। और इसको अटैच करने के लिए स्टेप है, वो स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द अटैच अ फाइल आइकन ऑन द टूल बार एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो। जो हमारा जब हम मेल कंपोज कर रहे हो, मेल लिख रहे हो, तो यहां पर एक हमको अटैच ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी, ठीक है। ये विंडो खुल के आ जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, जब ये विंडो खुल के आ जाएगी उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। ओपन डायलॉग बॉक्स हमको दिखेगा, ठीक है। सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू अटैच। उसके बाद में हम वहां से वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, द फाइल गेट अटैच टू योर मेल। उसके बाद में जो फाइल है वो आपके मेल से अटैच हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द सेंड बटन। उसके बाद में हम सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, मेल हमारा चला जाएगा, ठीक है। रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, व्हेनेवर यू ओपन एन ईमेल द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड। जब आप किसी मेल को ओपन करते हैं तो रिप्लाई ऑप्शन डिस्प्ले होता है, रिप्लाई ऑप्शन दिखता है, ठीक है। इट इज यूज टू रिप्लाई टू ए रिसीव्ड ईमेल। इसका प्रयोग जो होता है वो होता है जो हमने ईमेल रिसीव किया उसका रिप्लाई करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं, क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, टाइप द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द सेंड बटन। रिप्लाई बटन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट टाइप करके उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। और फिर सेंड बटन पर सेंड करके उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज टू सेंड एनी रिसीव्ड मेल टू अदर ईमेल एड्रेस। फॉरवर्ड ऑप्शन जो है, फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज होता है जैसे मान लिया हमें कोई ईमेल रिसीव किया हमने और उस ईमेल को हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, उस रिसीव्ड ईमेल को दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी टाइप करके उस पर सेंड कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एडिंग अ सिग्नेचर टू ए मेल। अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। सिग्नेचर जो है एक पर्सनलाइज टेक्स्ट का एक हिस्सा है, जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और ए फेवरेट कोड। तो
या तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमारा फेवरेट कोट हो सकता है, ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्ट एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड टू क्रिएट ए सिग्नेचर, फॉलो द स्टेप। अब क्या है, मान लिया कुछ एक कॉन्टैक्ट, मान लिया हमें अपना खुद का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और हमें क्या करना है, कि हमें मेल कर किया हमने और हमें बार बार वो चीज ऐड ना करनी पड़े, बार बार हमको टाइप ना करनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम सिग्नेचर, एडिंग सिग्नेचर के माध्यम से वो चीज ऐड कर देंगे और जब भी हम कोई मेल करेंगे तो हर मेल के साथ में मेल के नीचे वो लिखी हुई जाएगी, ठीक है। ये ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो एंड सिलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन। सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन आइकन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग ऑप्शन पर को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक द सिग्नेचर सेक्शन एंड एंटर योर सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स नेक्स्ट द सिग्नेचर फील्ड। उसके बाद में सिग्नेचर सेक्शन पर को ओपन करेंगे और एंटर योर सिग्नेचर टेक्स्ट, और उसके बाद में जो कुछ भी हमको एंटर करना है, जो कुछ भी हमको लिखना है, वो टेक्स्ट हम टाइप कर देंगे, किसमें, द नेक्स्ट बॉक्स, तो उस बॉक्स में हम टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेव चेंजेस टैब, उसके बाद में सेव चेंजेस टैब पर क्लिक कर देंगे और हमारा सिग्नेचर जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स, ये क्या है, एड्रेस बुक, एवरी ईमेल प्रोग्राम प्रोवाइड एन एड्रेस बुक वेयर वी कैन स्टोर द ईमेल एड्रेसेस टू ऐड ए कॉन्टैक्ट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सभी जो ईमेल प्रोग्राम हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमको एक एड्रेस बुक, जहां पर हम ईमेल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट ऑप्शन प्रेजेंट अंडर द जीमेल टैब, जीमेल टैब के नीचे कॉन्टैक्ट ऑप्शन प्रेजेंट होगा, वो मिलेगा, उसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडो विल अपीयर, कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडो जो है वो हमको दिखेगी, ठीक है। क्लिक ऑन द ऐड, उसके बाद में हम ऐड न्यू ऐड पर क्लिक करेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर पर हमको ऐड ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे फिर, एंटर द कॉन्टैक्ट्स नेम एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, उसके बाद में हम कॉन्टैक्ट नेम एंटर करेंगे और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। द एडिट कॉन्टैक्ट फ्रॉम फॉर्म विल ओपन, उसके बाद में एडिट कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ओपन होगा, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ द फॉर्म एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एंटर कर लेंगे, एंटर करने के बाद में हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है ग्रुप्स, you can create groups where you can store similar type of contacts for family email addresses of family member, friends with email addresses of friends, office with email addresses of office colleague, etc. creating group of email contacts is very easy। तो हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, जैसे फैमिली का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फ्रेंड्स के ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, है ना। ऑफिस के नाम से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ऑफिस के ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे ग्रुप बनाते हैं, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन प्रेजेंट अंडर द जीमेल टैब, जीमेल टैब के नीचे जो कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन है सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद में कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडो विल अपीयर, कॉन्टैक्ट प्रीव्यू विंडो खुल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्लिक ऑन द ग्रुप्स पर ग्रुप्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इन द लेफ्ट पैन एंड सेलेक्ट न्यू ग्रुप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से न्यू ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अ न्यू ग्रुप डायलॉग बॉक्स विल ओपन, उसके बाद में एक न्यू ग्रुप
डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंटर द न्यू ग्रुप नेम इन द प्रोवाइडेड स्पेस, उसके बाद में जो है एक ग्रुप नेम एंटर कर देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द क्रिएट ग्रुप, उसके बाद में क्रिएट ग्रुप बटन पर क्लिक करेंगे। यू विल सी दैट द न्यू ग्रुप एडेड इन द लेफ्ट पैन, उसके बाद में आप देखेंगे लेफ्ट पैन में नया जो ग्रुप है वो ऐड हो गया है, ठीक है। टू ऐड कॉन्टैक्ट्स इन दैट ग्रुप क्लिक द ऐड पर्सन बटन, उसके बाद में इस ग्रुप में कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड पर्सन बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। वंस ए ग्रुप इज क्रिएटेड यू कैन इजिली सेंड ईमेल एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स इन इट विद मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। एक बार ग्रुप क्रिएट करने के बाद में आप एक ही डॉक्यूमेंट को एक ही समय में उन सब लोगों पर एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है वी ट्रांसफर। WeTransfer is a free online file transfer service that allow you to transfer file up to 2 GB from one system to another by using email। तो WeTransfer एक फ्री ऑनलाइन ट्रांसफर सर्विस है जिसके माध्यम से आप 2 GB तक की फाइल ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। बोथ द सेंडर एंड द रिसेप्शनिस्ट are required to have an email address to transfer the file। जिस व्यक्ति को भेजनी है उसको और जिस व्यक्ति को रिसीव करनी है उन दोनों को एक ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी इस सर्विस को यूज करने के लिए, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट रिसीव द फाइल थ्रू मेल, तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो फाइल के थ्रू रिसीव करेगा, मेल है ना, मेल के थ्रू फाइल को रिसीव करेगा, ठीक है। फॉलो द गिवन स्टेप टू ट्रांसफर द फाइल, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स वो होंगे हमारे वो देखते हैं। ओपन द लिंक www.vtransfer.com, सबसे पहले हम www.vtransfer.com पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ऐड द रिसेप्शनिस्ट ईमेल एड्रेस इन द ईमेल टू टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में ये कुछ इस तरह की फाइल कुछ इस तरह का पेज हमारे पास में खुल के आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ईमेल टू पर उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालेंगे जिसको हमें फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है। ऐड योर ईमेल एड्रेस इन द ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में ऐड योर ईमेल एड्रेस इन द ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द ऐड योर फाइल, उसके बाद में ऐड योर फाइल पर क्लिक करेंगे, है ना। ऐड योर फाइल बटन पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द ओपन डायलॉग्स बॉक्स, उसके बाद में ओपन डायलॉग्स बॉक्स जो ओपन होगा वहां जाकर के फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टाइप ए मैसेज इन द मैसेज टेक्स्ट बॉक्स इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कुछ मैसेज फाइल के साथ में कुछ मैसेज भी भेजना तो वो भी आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द ट्रांसफर बटन, उसके बाद में फिर ट्रांसफर बटन पर क्लिक कर देंगे, ये ट्रांसफर बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट विल रिसीव ए मेल कंटेनिंग द फाइल विच कैन बी इजिली डाउनलोडेड, उसके बाद में आपको जो रिसीवर है उसको एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपकी फाइल होगी जिसको वो इजिली डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लॉग आउट साइन आउट, लॉग आउट साइन आउट क्या है, व्हेन यू कंप्लीट योर वर्क इन ईमेल यू मस्ट साइन आउट योर अकाउंट, जब आप ईमेल पर अपना काम कंप्लीट कर लें तो आपको चाहिए कि आप ईमेल को साइन आउट कर दें या लॉग आउट कर दें, ठीक है। फॉर दिस क्लिक ऑन दी साइन आउट बटन, साइन आउट बटन आपको दिखता है, साइन आउट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो साइन आउट हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। दिस ऑप्शन ब्रिंग यू आउट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, ये ऑप्शन आपको आपके ईमेल अकाउंट से बाहर ले आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।